यूट्यूब के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी सप्ताह 6 का दिवस 1। ये दिवस पहला दिवस है सप्ताह 6 का। तो प्यारे बच्चों, अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए, अभ्यास पुस्तकों को अपने सामने रखिए और पेन पेंसिल लेकर के बैठिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास हमारे साथ। सप्ताह 6 दिवस 1। तो प्यारे बच्चों, इस सप्ताह 6 से आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जिसको आप भाषा भारती के नाम से जानते हो, कक्षा 4 की जो पाठ्य पुस्तक है, उसका भी प्रारंभ यहाँ से हो चुका है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या है। मौखिक भाषा विकास। तो चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। ये चित्र आप देखिए प्यारे बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये चित्र मैंने ये बता दिया। इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। चित्र में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं। अब चित्र देख के आप बताओ, बच्चे किसकी प्रार्थना करते हैं। बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं। किससे करते हैं? भगवान से। भगवान से, ठीक है। बच्चे प्रार्थना में क्या क्या मांग रहे हैं। तो आप मुझे सोचकर बताइए कि बच्चे प्रार्थना में क्या क्या मांग रहे होंगे। अपनी खुशहाली मांग रहे हैं बेटा, है ना। खुशहाली, सब खुशी रहें, सब स्वस्थ रहें, है ना। अपने लिए अच्छी पढ़ाई, नौकरी, है ना। ये चीज़ें हम प्रार्थना में मांग सकते हैं। बच्चे अपना जीवन सफल कैसे बनाना चाहते हैं। तो बच्चे अपना जीवन कैसे बनाना चाहते हैं? तरक्की करके, है ना। बच्चे तरक्की करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। पढ़ लिख करके सफल बनाना चाहते हैं। कैसे? पढ़ लिख कर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सभी चर्चाएं आपको शिक्षक के साथ करनी है। प्रार्थना कविता के अनुसार बच्चे किनकी सेवा करना चाहते हैं। तो प्रार्थना कविता के अनुसार बच्चे बड़े होकर के समाज की सेवा करना चाहते हैं। किसकी सेवा? समाज की। अपनी मातृभूमि की सेवा। किसकी सेवा करना चाहते हैं? समाज की सेवा, अपनी मातृभूमि या जन्मभूमि की सेवा, ठीक है। जन्मभूमि की सेवा याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। ये यहाँ प्रार्थना कविता का सार लिखा भी हुआ है बेटा। प्रभु आंख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मैं जन्मभूमि भारत है। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ। किसकी योग्य बनना चाहता है? भारत की योग्य बनना चाहता है। और भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना मानना चाहता हूँ। किन किन को अपना मानना चाहता है? प्रकृति, मनुष्य और पशुओं को। अगला प्रश्न है, हम दूसरों की सहायता किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम दूसरों की सहायता उन पर उपकार करके कर सकते हैं, ठीक है। कोई गरीब है तो गरीब की मदद कर दीजिए, ठीक है। अगर अपने पास कोई वस्तु अधिक मात्रा में है और किसी व्यक्ति को ज़रूरत है तो वो वस्तु उसको दे दीजिए आप, है ना। तो इस प्रकार आप एक दूसरे की सहायता कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, चर्चा के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है हमारा लिखित भाषा विकास। लिखित भाषा विकास। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में से र, ये जो अक्षर है आपका र, और इस तरीके से र नीचे लगा हुआ है, के अलग अलग प्रयोग वाले शब्द खोजकर तालिका पूरी कीजिए। देखो कुछ शब्द हैं बेटा, यहाँ से लेकर के ये शब्द, यहाँ से लेकर यहाँ तक र लिखे हुए हैं। अलग अलग तरीके के र हैं बेटा, ठीक है। अब कौन, एक तो यह कृत्य, एक तो र लगता है बेटा ऐसे,
सारे र के प्रयोग में आपको एक अक्षर पर लगा के बताता हूँ। इस कॉलम में बेटा ऐसे क ये बना हुआ है क, और इसके नीचे र लगा हुआ है ऐसे इस तरीके से। और अगर क लगाए, अगर ऊपर भी लगता है बेटा ऐसे र, एक र बेटा अक्षर के इस तरीके से नीचे लगता है ऐसे, और एक साधा र होता है इस तरीके से। तो इन 4 तरीकों से हम र का प्रयोग करते हैं। अब इस तरीके से कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है बेटा, देखो इस तरीके से कृत्य, ये जो शब्द आपका कृत्य पहला, इसमें इस तरीके से प्रयोग हो रहा है नीचे। विकृत, विकृत में भी बेटा नीचे प्रयोग हो रहा है, ये शब्द लिखा हुआ है विकृत, आपका ये रहा ये विकृति। तो यहाँ से शब्द छांट करके यहाँ लिखनी है। वृश्चिक, बेटा वृश्चिक शब्द में भी नीचे र लगता है, ये रहा आपका शब्द वृश्चिक। तो ये यहाँ से देख करके आपको इस टेबल में लिखने हैं शब्द। अच्छा ऊपर ऐसे इधर देखो जरा, इस तरीके से ऊपर, ऊपर क के ऊपर र, इस तरीके से किस किस में लगा है देखो जरा। तर्क, बहुत बढ़िया, इस शब्द में लगा है ऊपर देखो, तो तर्क लिख दीजिए यहाँ पर। सिर्फ, सिर्फ में भी ऊपर लगा हुआ है तो सिर्फ लिख दीजिए। इसके बाद कर्क, इसमें भी ऊपर र लगा हुआ, कर्क लिख दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो शब्द लिखे हुए हैं तो अलग अलग छांट करके आपको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखो जरा इस तरीके से कहाँ लिखा है, इस तरीके से नीचे र, इस तरीके से देखो जरा। प्रथम, प में नीचे र लगा हुआ है प्रथम, तो ये लिख दो यहाँ। प्रयास, ये शब्द लिखा हुआ है प्रयास, इसमें भी नीचे र लगा हुआ है प्रयास। और अगला है बेटा प्रणाम, प्रणाम में भी नीचे लगा हुआ है, तो ये लिख दीजिए आप। और सिंपल साधारण तरीके से रमा, रहना और रमेश, ये रहा आपका रमा, ये रहा रहना और ये रहा रमेश। तो किन किन अलग अलग तरीकों से हम र का प्रयोग कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर बेटा उच्चारण भी भिन्न होता है। पहले ये लिखा है तर्क, देखो तर्क, तो त बोलेगा पहले, त का उच्चारण होगा, फिर तर्क, इस क के ऊपर र लगा दिया, इसका मतलब है ये बेटा क से पहले इस र का उच्चारण होगा। ये जो ऊपर लगा हुआ है इस र का उच्चारण क से पहले होगा, तर्क। इसी तरीके सिर्फ, तो फ से पहले क्या आएगा र। कर्क, इस लास्ट वाले क से पहले क्या आएगा र। अगर कोई अक्षर के ऊपर र लगा है तो उस अक्षर से पहले उसका उच्चारण आएगा। ठीक है, इसमें बेटा इसके साथ आएगा, जैसे प के नीचे र लगा हुआ है तो प्र, दोनों साथ में आ रहे हैं। इसमें भी प्रयास, प्रणाम, तो इसमें साथ में आएगा बेटा। और ऊपर र लगा हुआ है किसी अक्षर के तो उस अक्षर से पहले इसका उच्चारण आएगा। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं? अगला प्रश्न है बेटा, हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं? तो इसका उत्तर है बेटा, हम प्रभु से मातृभूमि की सेवा, क्या मांग सकते हैं? मातृभूमि की सेवा, इंसानों की भलाई, मातृभूमि की सेवा का अल्पविराम लगा देना बेटा, इंसानों की भलाई, ए पे बिंदी लगा देना, इंसानों की भलाई मांग सकते हैं। क्लियर बेटा? इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छे से वर्कबुक को समझते हुए भरेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3। प्रार्थना कविता में, प्रश्न नंबर 3 है बेटा, प्रार्थना कविता में कवि किस किस को अपना सगा मान रहा है? किस किस को अपना सगा मान रहा है? तो बेटा प्रार्थना कविता ये लिखी है, इसमें कवि प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना मान रहा है। तो इन 3 चीज़ों को अपना सगा मान रहा है, तो वही हम उत्तर में लिख देंगे प्यारे बच्चों। कविता में पे एक बिंदी आएगी बेटा, कवि
भारत की प्रकृति, ये लिख दिए प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना सगा मान रहा है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? हाँ, कविता को अच्छे से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वहाँ से हम अर्थ को समझेंगे और वहीं से हम प्रश्नों के उत्तर लिखना सीखेंगे। तो ये 2 प्रश्न हुए बेटा। प्रार्थना कविता में कवि किसको अपना सगा मान रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल आराम से लिखते वक्त कोई भी गलती ना करें बेटा, और 2 बार चेक करें लिखने के बाद। अगला है पठन बोध के अंश। पठन बोध के अंश। अनुलेख। अनुलेख का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, आपको अपनी किताब से लिखना होता है। ठीक है। तो प्रभु आँख खोलकर मैं सुबह सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मैं जन्मभूमि भारत में, मेरी जन्मभूमि भारत है, मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना मानना चाहता हूँ। ये बेटा यहाँ से लिखा है, बिल्कुल हमने यही का यही लिख दिया है। ठीक है बेटा, इसी को अनुलेख कहते हैं। देख करके लिखना बिल्कुल वैसा का वैसा ही, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे से एक एक शब्द पढ़ें और उसको अनुलेख में जा कर के लिख दें। ठीक है बेटा। प्रभु आँख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। ये पूरा लिख देना है आपको, ये अनुलेख आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद है बेटा शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दिए गए शब्दों से छांटकर लिखिए। ये शब्द दिए 4। तो प्रभु का मतलब क्या है इनमें से देखना है हमें। तो प्रभु का मतलब होता है बेटा ईश्वर, ये लिखा ईश्वर, इन्होंने लिख दिया। मातृभूमि का मतलब होता है बेटा जन्मभूमि, तो हमने लिख दिया जन्मभूमि। इन चारों में से छांटना बेटा। योग्य, योग्य का मतलब होता है लायक, आप क्या करने लायक हो, तो उसको कहेंगे हम पढ़ने लायक हैं, हम जन्मभूमि की सेवा करने लायक हैं, इस तरीके से। उपकार का मतलब होता है बेटा ये जो बच्चा है लास्ट वाला, भलाई। तो इन चारों में से देख करके इनके अर्थ हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ ही आपको ये अर्थ याद भी रखने हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2? ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों से वाक्य बना कर लिखिए। वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द मैंने ले लिया जन्मभूमि। अब ऐसा कोई वाक्य लिखना है बेटा आपको जिसमें जन्मभूमि शब्द आना चाहिए। तो जैसे मेरी मातृभूमि भारत है, तो ये मातृभूमि ले लिया मैंने, मातृभूमि शब्द आ गया, मातृभूमि का प्रयोग कर दिया। अगला शब्द लिया है बेटा मैंने, क्या है, योग्य, ये वाला शब्द। तो योग्य पे वाक्य बना दीजिए। मैं भारत के योग्य, देखो योग्य शब्द आ गया, बनना चाहता हूँ। तो ये दोनों के दोनों वाक्यों में प्रयोग आपने कर दिए। एक तो मातृभूमि शब्द का प्रयोग हो गया, एक योग्य का प्रयोग करके हमने वाक्य बना दिया। ठीक है बेटा। लास्ट में बेटा पूर्ण विराम अवश्य लगाएं इस तरीके से। इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा गया है इसमें? धारा प्रवाह पठन, मतलब ये आपको पढ़ना है बेटा। चलिए पढ़िए। ईश्वर हमको 2 वरदान, इस तरीके से लय के साथ पढ़ेंगे बेटा। ईश्वर हमको 2 वरदान, करें किसी का नहीं अपमान। अपमान माने बेटा होती है बेइज्जती, किसी की बेइज्जती हमें नहीं करना है बेटा। ठीक है बेटा। अपमान या बेइज्जती एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और किसी की भी बेइज्जती हमें नहीं करनी चाहिए। ईश्वर हमको 2 वरदान, करें किसी का नहीं अपमान। चांद और सूरज की भांति, किसकी तरह बेटा?
चांद और सूरज की भांति जग में बनाए हम पहचान। जग माने संसार। चांद और सूरज की भांति हम संसार में अपनी पहचान बनाएं। ठीक है, समझ गए बेटा? तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। उसके बाद एक मौखिक प्रश्न बेटा आपके लिए। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है? तो बेटा क्या वरदान मांग रहा है? तो जग में पहचान बनाने का वरदान मांग रहा है ना। और वरदान मांग रहा है कि हम किसी का अपमान नहीं करें। ठीक है बेटा? इसमें कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है कि हे भगवान, हम किसी का अपमान नहीं करें और चांद और सूरज की तरह, किसकी तरह? चांद और सूरज की तरह जग में अपनी पहचान बनाएं। चांद और सूरज को सब जानते हैं, इसी तरीके से हमको भी सब लोग जानें। अगला प्रश्न बेटा लिखित कविता में किसकी भांति पहचान बनाने की बात कही गई है? देखो प्रश्न आ गया, चांद और सूरज की भांति। तो आप लिख देंगे चांद और सूरज की भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। ठीक है बेटा? ये उत्तर अच्छे से लिखेंगे। किसकी भांति पहचान बनाना है? चांद और सूरज की भांति पहचान बनाना है, ये लिखा है। इनके उत्तर बेटा यहीं से देख करके लिखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र लेखन। मेरे विद्यालय में रोज सुबह प्रार्थना होती है। आपको बेटा अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। बहुत सरल प्रश्न है ये। तो पहला तो आप लिख सकते हो मेरे विद्यालय में रोज सुबह प्रार्थना होती है। बेटा सही बात है, सभी के विद्यालय में होती है। अगला वाक्य, मेरे विद्यालय में एक सुंदर बगीचा है। अगर आपके स्कूल में बगीचा है तो आप लिख सकते हो कि मेरे विद्यालय में एक सुंदर बगीचा है। और क्या लिख सकते हो बेटा? मेरे विद्यालय में 2 शिक्षक हैं। जो भी विद्यालय के बारे में आप बताना चाहते हो वो यहाँ पर वाक्य लिख करके आप बता सकते हो विद्यालय के बारे में। ठीक है बेटा? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पूछा गया आपसे? स्वतंत्र पठन है बेटा आपका। एक छोटी सी कहानी है, वो पढ़नी है और उसके बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को। जिया को मोती बहुत पसंद थे। उन्हें पहनकर वह बहुत खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा समझती थी। वह मोतियों के हार को सिर्फ नहाने और तैराकी के समय उतारती थी। उसकी माँ ने उसे बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे। ठीक है? 2 प्रश्न है बेटा, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको, 1 या 2 वाक्यों में। जिया मोती को पहनकर क्या महसूस करती थी? देखो ये लिखा है, उन्हें पहनकर वह खूबसूरत महसूस करती थी। तो आप लिख सकते हो जिया मोती को पहनकर बहुत खूबसूरत महसूस करती थी। कहाँ से मिला बेटा हमें उत्तर? यहाँ से मिला, इस लाइन से। जिया मोती को पहनकर बहुत खूबसूरत महसूस करती थी। अगला प्रश्न है, जिया मोतियों के हार को नहाते समय क्यों उतार देती थी? तो अगर आपने कहानी ढंग से पढ़ी है तो ये बेटा एक लाइन लिखी है, उसकी माँ ने उसे बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे। ठीक है? तो यही उत्तर बेटा। इसलिए वो जिया क्या करती थी? नहाते वक्त उस मोतियों की माला को उतार देती थी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि अगर वो गीले हो गए मोती तो उनका रंग बदल के कैसा हो जाएगा? हरा। तो लिखिए बेटा, क्योंकि जिया की माँ ने उसे बताया यदि मोती गीले हो गए तो वह हरे रंग के हो जाएंगे, इसलिए वह नहाते समय हार को उतार देती थी।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था बेटा हमारा दिवस 1, सप्ताह 6 का दिवस 1। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है बेटा, और जाने से पहले जिन बच्चों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा ये देखने में मिल रहा है कि बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को देखने के बाद उसको सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हो। आगे आने वाली वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।